पितामह जानते हो कौन है? गंगा पुत्र पितामह, द्यो नाम के वसु पितामह है। पितामह जैसा योद्धा कोई नहीं था, इस धरती पर नहीं था। पितामह के बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था। ना अर्जुन में इतनी ताकत थी, ना गुरु द्रोणाचार्य में इतनी ताकत थी कि उनके बाणों का सामना। अरे गुरु, ठीक है मैं आपको समझा दूं। पितामह भीष्म ने एक बार अपने गुरु से भी युद्ध किया है और गुरु को भी युद्ध में संतुष्ट किया। कौन थे उनके गुरु? परशुराम जी। परशुराम जी के 3 चेले महाभारत में लड़ रहे हैं। कौन कौन? परशुराम जी के 3 चेले महाभारत में लड़ रहे हैं। पहला पितामह, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा कर्ण। तीसरा, ये तीनों एक ही गुरु के चेले हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म ने युद्ध में अपने गुरु को भी संतुष्ट किया था। एक बार दोनों का युद्ध हुआ था। परशुराम जी ने कहा चल बता तू कितना जानता है, तू मेरे से सीखा है। युद्ध किया, ऐसे बाण का संधान किया जो बाण परशुराम जी के पास भी नहीं था। तब परशुराम जी ने सरेंडर कर दिया। वाह चेला मान गया। तो ये वो पितामह, में पितामह भीष्म का परिचय दे रहा हूं कि इन्हें हल्के में ना लेना। इनके नाम से पृथ्वी थर थर कांपती थी। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है और यह भगवान के परम भक्त हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुना होगा आपने? विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुना है? विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पहले पितामह भीष्म ने बाणों की सैया पर गाया था। उसके बाद से आज हमारे बीच में विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत का ही एक अंश है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। इसलिए पितामह भीष्म उच्च कोटि के योद्धा थे, उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन फिर भी बाणों की सैया मिल गई। प्रश्न खड़ा हुआ, पितामह क्यों? उत्तर सुनो। पितामह भीष्म से 2 पाप हुए। एक पाप पिछले जन्म का, एक पाप इस जन्म का। दोनों पाप मिल गए तो बाणों की सैया हो गई। पितामह की पहली गलती सुनो। पितामह ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। एक सांप रास्ते में तड़पता हुआ मिला, उसे कांटों के, बबूल के कांटे थे, बबूल के कांटों में फेंक दिया। वो सांप को कांटे चुभते चुभते बेचारा तड़प तड़प के मर गया। कांटों की सैया सांप को दी इन्होंने, तो बाणों की सैया इन्हें भी मिली। ये तुम्हारे ही कर्मदंड हैं। पहला पाप। दूसरा, भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय पितामह भीष्म चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पितामह जाते दुशासन की गाल में एक थप्पड़ मारते। भाई बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप डांटते या मारते हैं कि नहीं? माँ बाप को अधिकार है ना डांटने का। दादाजी डांटते हैं कि नहीं, मारते हैं कि नहीं? तो पितामह तो सबसे बड़े थे ना भाई। समस्त हस्तिनापुर में सबसे लंबी आयु पितामह की थी, सीनियर पितामह थे। तो पितामह को चाहिए कि वो जाकर द्रौपदी को न्याय दे, लेकिन नहीं दिया। जब तुम न्याय दे सकते थे तो न्याय क्यों नहीं दिया? जब अन्याय को रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? अन्याय रोकने की ताकत होने पर भी चुपचाप बैठोगे तो आप जैसे लोगों को, भले आप पितामह भीष्म ही क्यों ना हो, बाणों की सैया पर आपको लेटना पड़ेगा। यही तुम्हारे पापों का दंड है। तुम भक्त हो तो तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें भगवान भी मिलेंगे, पर तुमने पाप किया है तो पाप का दंड भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारी भक्ति से तुम सोचो कि तुम्हारे पाप कट जाएं, संभव नहीं है।